Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we will continue our previous chapter, that is the last lesson from the book Flamingo, right? तो Flamingo book जो है आपकी मेन कोर्स बुक है, उसका हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, the last lesson. क्लियर? तो यहाँ पे लास्ट लेसन क्या है बच्चों? हमने प्रीवियस जो है लेक्चर में डिस्कस करा था। लास्ट लेसन किसका है? फ्रेंच लैंग्वेज का है, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आए थे कि यहाँ पे जर्मनी जो है पढ़ाई जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे जो है द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर। और जिसमें इन विच जो है फ्रांस को किसने हराया था बच्चों? पर्शियन ने हराया था। राइट? तो फ्रेंच वॉज डिफीटेड बाय पर्शियन। और किस तरह से उनके जो दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रेंच के, जो टू डिस्ट्रिक्ट से लॉरेन और एल्सास किसके हैंड्स में चले गए थे? हैव पास टू द हैंड्स इन द हैंड्स ऑफ पर्शियन। और आज जो है पर्शियन को किस नाम से जानते हैं? जर्मनी के नाम से। क्लियर? तो इतना हमने बच्चों इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड। और यहाँ पे इट इज रिटन बाय अल्फोंस डॉटेट। क्लियर? तो फ्रेंच नॉवलिस्ट थे। और किस तरह से हमने यहाँ पे डिस्कस करा है कि दिस लेसन जो लास्ट लेसन है इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर 1870 to 1871, in which France was defeated by Persia. तो यहाँ तक बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? फ्रेंच के लिए। फ्रेंच जो है एक स्कूल बॉय है और वही जो है नरेटर है ऑफ दिस चैप्टर। राइट? तो आई स्टार्टेड मींस फ्रेंच। तो वो बता रहे हैं कि किस तरह से जब वो स्कूल जा रहे थे उन्हें डर था। किस चीज का डर था? स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल ने उन्हें क्या दिया था? होमवर्क दिया था। किस पे दिया था? पार्टिसिपल्स पे। और सेकंड क्यों फेयर था? उनको डर था कि स्कोल्ड करेंगे उनके टीचर। सेकंड था ही वाज वेरी लेट दैट मॉर्निंग। क्लियर? तो ये दो रीजन थे कि ड्रेड ऑफ हिज स्कोल्डिंग। राइट? और किस तरह से जब वो जा रहे थे तो वेदर कैसा था? बहुत जो है प्रेजेंट था। और ये चीजें जो है उनको टैम्पटेड कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। बर्ड्स का चर्पिंग या चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड फॉरेस्ट एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल। सॉमिल मीन्स लकड़ी की जो है, जहाँ पे लकड़ी वुडन मिल, सॉमिल, वहां पे क्या हो रहा था? पर्शियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे? दे वर ट्रेलिंग। और ये सारी चीजें उन्हें क्या करी थी? अट्रैक्ट करी थी, टारगेट करी थी। बट उन्होंने जो है ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। उसको जो है उन्होंने अपने कंट्रोल करा एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। और जैसे ही वो स्कूल पहुंचे थे तो बच्चों एज यूजुअल आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आप स्कूल जाते हैं तो कितना हल्ला रहता है। बच्चे जो है डेस्क और चेयर की जो है आवाज जो है बाहर तक सुनाई देती है। बट ऑन दैट डे ऐसा कुछ नहीं था। और किस तरह से बुलेटिन बोर्ड में जब वो वहां से जा रहे थे, when he passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board। और जिस बुलेटिन बोर्ड से लास्ट 2 ईयर से काफी जो है बैड न्यूज आ रही थी, लॉस्ट बैटल्स या कोई जो है ऑर्डर्स पास हो रहे थे। क्लियर? अब यहाँ पे जैसे ही वो जा रहे थे स्कूल तो ब्लैक स्मिथ, जिनका नाम क्या था? वॉचर, हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस, मींस अपने जो है शिष्य के साथ, जिसको ट्रेनी के साथ जो थे। एंड ही कॉल्ड हिम, क्या बोला उसने? डोंट गो सो फास्ट बर्क, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। कि अभी बहुत टाइम में, इतनी जल्दी में क्यों जा रहे? बट ही थॉट दैट ही वाज मेकिंग फन। राइट? और जैसे ही वो स्कूल में पहुंचे तो जैसे अभी हमने रिवाइज किया, इसको क्विक एक रिवीजन कर रहे हैं कि जैसे वहां पे आवाज जो है बहुत सारी डेस्क और चेयर की आवाज आती है। राइट? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसॉन एंड very loud without hands over with our hands over our ears to understand better। कई बार होता है ना कि हमें कहते हैं टीचर की रिवाइज द लेसन, तो हम क्या करते हैं कि एक ही आवाज में सारे बच्चे बोलते हैं, बट अपने कानों में जो है हम जो है फिंगर्स रख देते हैं। क्यों रखते हैं? जिससे कि उसको और अच्छी से जो है टू अंडरस्टैंड इट बेटर। और टीचर जो थे,
great ruler rapping on the table. But now it was all still. But on that day, when he reached the school, everything was still and quiet. I had counted on the commotion to get to my without being seen. और जैसे उसने कहा कि भाई बिना देखे जो है किस तरह से एंटर करते थे क्लास में, बट उस दिन जो है क्या था, एवरीथिंग वाज लाइक संडे मॉर्निंग. थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट्स. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैंने विंडो से देखा कि किस तरह से उनके जो क्लासमेट थे ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. अब उन्हें डर था कि अगर मैं एंटर करता हूँ, एंटर इन द क्लास, तो क्या होगा, आई हैव टू गो, कैसे जाना पड़ेगा, सबके सामने से जाना पड़ेगा. क्लियर? I had opened the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened. क्यों फ्राइटेंड थे? एक तो उनको पार्टिसिपल्स के बारे में नहीं पता था. सेकंड रीजन वाज ही वाज ऑलरेडी लेट. मिस्टर हेमल ने जैसे उनको देखा, saw him and said, और जैसे एज यूजुअल वो डांटते थे, बट उस दिन उन्होंने kindly he said, go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful. और उन्होंने क्या देखा कि उनके जो टीचर थे वो कैसे थे, कैसे कपड़े पहने थे उन्होंने, ड्रेसअप था जैसे कि इंस्पेक्शन या एनुअल फंक्शन डे पे वो पहनते थे. ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट or black silk cap, all embroidered, but he never wore except on inspection and prize day. जब कोई प्राइज डे होता था या इंस्पेक्शन होता था या एनुअल डे होता था, तभी जो है इस टाइप के वो कपड़े पहनते थे. He wore. Besides the whole school solemn, but the thing that surprised me most to see on the back bench, जो पिछले वाला जो बैक बेंच था हमेशा क्या रहता था, empty. were always empty. But on that day, the village people, village के people कौन-कौन से थे? They were जो है sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his cornered cap had old primer thumbs at the edges and he held it. और उसके knees में क्या थी? एक पुरानी book थी. Knees with his great spectacles lying across the pages. While I was wondering about it all, जब वो ये सारी चीजों के लिए जो है वॉन्डर कर रहा था, about it all, Mr. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, my children, जैसे उन्होंने kindly he said to friends, he go to your seat, same जो है उनका tone same था. और what he said, my children, this is the last lesson. अब वो बहुत ज्यादा जो है अपसेट थे. क्यों थे? लेटर जो है हम इसे पढ़ेंगे. व्हाट ही सेड टू द चिल्ड्रन, माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. कि ये जो है आज मैं जो तुम्हें दूंगा लास्ट लेसन है. द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन. अब जर्मन की जो कैपिटल है क्या है वो? बर्लिन. तो उन्होंने कहा बर्लिन से क्या ऑर्डर आए हैं? द ऑर्डर हैज कम from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. तो अभी मैंने आपको बताया था कि Alsace और Lorraine जो हैं 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. कहाँ के हैं 2 डिस्ट्रिक्ट्स? फ्रांस के, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट. और यहाँ पे ऑर्डर आए हैं only to teach German. Clear? That is why he said to the children, this is the last lesson I shall give you. Master comes tomorrow. The new master और जो नई टीचर है कब आएंगे? comes tomorrow. This is your last French lesson. और उन्होंने कहा ये जो है तुम्हारा क्या है? Kindly he said, this is the last French lesson. क्यों है बच्चों? अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्योंकि ऑर्डर्स कहां से आए थे? The order has come from Berlin. बर्लिन क्या है? कैपिटल ऑफ जर्मन, राइट? टू टीच ओनली जर्मन. जर्मनी की जो है कैपिटल क्या है? बर्लिन. और टीच क्या करना है? ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस. क्योंकि 2 ही जो डिस्ट्रिक्ट थे किसके पास चले गए थे? पर्शियंस के पास, जर्मनी के पास. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. अब यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? मिस्टर हैमल के लिए. अब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट. तो यहाँ पे क्या है? आई मिस्टर हैमल.
M. Hamel. कि मैं चाहता हूं कि आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, कि आज क्या है, दिस इज द लास्ट लेसन, किसका है, फ्रेंच का लास्ट लेसन है, दैट इज व्हाई आई वांटेड या आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव. what a thunderclap these words were to me. अब thunderclap क्या होता है बच्चों? a loud crash made by thunder. कई बार होता है ना कि आप लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं देते और आपको पता होता है, पता चला कि आज आपका टीचर जा रहा है या लास्ट लेसन है, तो आपको लगता है कि आपने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया, क्यों नहीं क्लास में अटेंटिव रहे. तो यही दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा है व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. अब यहाँ पे मी किसके लिए है, फ्रेंड्स के लिए. तो उसे लगा कि ये जो वर्ड्स हैं, लाउड क्रैश मेड बाय थंडर, उसे लगा कि जैसे बिजली चमकती है उस तरह से ये वर्ड्स जो है उसके माइंड में स्ट्राइक के. किसके, फ्रेंच के. किसके वर्ड्स, मिस्टर हैमल के. और कौन से वर्ड्स थे बच्चों, कि दिस वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन. ओह द wretches, that was what they had put up at the town hall. अब उसे लगा wretches का मतलब क्या होता है, pitiable persons, कि यही कारण था कि क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा, oh the wretches, कि कितना pitiable person है, क्यों है, that was that they had put up at the town hall. My last French lesson. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था बच्चों, the scene outside was more attractive than the, this is the explanation, was attractive than the school, but French controlled the temptation and chose to attend the school. जैसे कि होता है ना कि कई बार आप स्कूल के लिए जा रहे हैं और कई चीजें जो आपको अट्रैक्ट करती है, टैम्पटेड करती है, बट आपको उस समय राइट डिसीजन लेना है, व्हाट यू हैव टू डू. तो सेम जो है फ्रेंच से क्या डिसाइड करा था, चोज टू अटेंड द स्कूल. As Frank walked past the town hall, he noticed a huge crowd at the notice board. The war with Persia had begun 2.5 years ago, and since then all the bad news. क्योंकि जो वॉर चल रही थी पर्शिया के बीच में या फ्रांस के बीच में, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी. 2.5 years पास्ट. तो जितनी भी बैड न्यूज होती है रिगार्डिंग द वॉर, सारी कहां से आती थी, दैट बुलेटिन बोर्ड. लाइक लॉसिंग द वॉर, ऑक्यूपेशन ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन बाय द एनिमी, occupied of Alsace and Lorraine by the enemy, such that Persia etc. had been communicated to the people through this bulletin board. जो भी न्यूज आती थी रिगार्डिंग वॉर, कहाँ आती थी, वो बुलेटिन बोर्ड में रिगार्डिंग वॉर, राइट. kept on walking towards the school, but उसने जो है वहां पे स्टॉप नहीं हुआ फ्रैंक. he continued towards the school and thought in his mind that what news could have been put up at the board. अब उसके माइंड में चला था कि कौन सी बैड न्यूज हो सकती है बुलेटिन बोर्ड में, बट वो कंटिन्यू जो है वॉकिंग, kept on walking towards the school. As he walked hurriedly towards the school, the blacksmith who was also reading the news had come. और किस तरह से हमने अभी पढ़ा था कि blacksmith जो है, जिनका नाम क्या था बच्चों, watcher, along with his trainee, called out to French from behind and said he need not go in such a hurry, कि बहुत टाइम है, as there was a plenty of time for him to reach school. French thought that the blacksmith was making fun of him. तो पहले उसे क्या लगा था, he thought that he was making fun of him, as he was already late for school. When French reached the garden outside the school, he was out of breath. Breath means, जैसे मैंने पहले भी बताया था, panting means हाफना. As he had walked very fast, French described the usual scene at the school in the mornings, a lot of noise. तो ये उसने describe किया था कि किस तरह से स्कूल में जो है स्टार्ट होने से पहले किस तरह से lot of noise created by moving of desks and chairs, children repeating their lessons, and teachers striking the tables with the rulers could be heard. ये सारे noise जो हैं you can जो है आप सुन सकते थे कहाँ पे, outside the school या street से. That day was unusual as there was no much sound coming out of the school, and it seemed that the school was closed as it used to be. किससे कंपेयर करता, संडे मॉर्निंग, जैसे संडे मॉर्निंग में स्कूल क्लोज रहता है,
सेम जो है उस दिन एवरीथिंग वाज क्वाइट स्टिल. French had planned that he would take cover under the commotion and reach the school. जैसे वो as usual करते थे फ्रेंच कि हल्ला होता था बहुत ज्यादा, जो है टीचर जो है अपना रूलर को स्ट्राइक कर रहा है टेबल में, तो वो इसका फायदा उठा के जो है सीधे स्कूल में क्लास में एंटर करते थे एंड रीच द क्लास विदाउट बीइंग नोटिस, बट डिड नॉट सीम पॉसिबल. पर आज उसको ऐसा पॉसिबल क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स peeped inside his class and saw the classmates seated and Mr. Hammer, कैसे थे, their teacher, walking in the class with the ruler made of iron placed under his arm. जैसे और दिन जो है यूजुअल वो स्ट्राइक करते थे ऑन द टेबल, बट ऑन दैट डे इन्होंने क्या करा था, द रूलर, आयरन रूलर प्लेस अंडर हिज आर्म. फ्रेंड्स फियर्ड ऑफ बीटिंग, उसे डर था कि कहीं मेरे को स्कोल्ड करेंगे या मारेंगे, बट फ्रेंच was ashamed of being late and feared of scolding as he had to enter the classroom in front of everyone. क्योंकि और दिन वो चुपके से जाता था, he entered the room classroom, but on that day जैसे सारी सिचुएशन जो थी टोटली डिफरेंट थी. French hurried to his seat after some time when he overcame the scare. The teacher normally wore it in, जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो उसने क्या देखा कि टीचर जो है अपने एक कैसा ड्रेस पहना हुआ था, वो ओकेशन जैसे ओकेशंस में लाइक इंस्पेक्शन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज. Friends wondered if that day was a normal day, then what could be the reason for Mr. Hammer कि उन्होंने इस टाइप के जो है कपड़े पहने. Mr. Hammer wear his special dress. Beside the whole scene, और उसने क्या देखा कि पूरा स्कूल जो है seemed so strange, और सारी चीजें क्या है बहुत ज्यादा क्वाइट है, स्टिल है, कोई बात नहीं कर रहा है. बट द थिंग दैट सरप्राइज, और सबसे मोस्ट थिंग क्या उसको स्ट्राइक करी थी, अमेजिंग थी, that the at the back benches that there were always empty, जो हमेशा कैसा रहता था, empty. वहां पे कौन बैठा था, the village people sitting quiet like ourselves, old Hauser, three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other people of the, बहुत सारे जो लोग थे from the village. They all looked sad. Hauser had brought his reader, which was old and torn. Hauser जो है अपनी किताब लेके आए थे जो बहुत ज्यादा पुरानी थी, old थी और फटी हुई थी. Torn means फटी हुई थी. He had opened it, kept it on his knees, और उसको कहाँ रखा उन्होंने, अपने knees पे रखा, and had placed his spectacles on it. कई बार होता है ना जो ओल्ड लोगों ने चश्मे को सेट करने की कोशिश कर रहे थे वो, and had placed his spectacles on it. तो यहां तक बच्चों हमने अभी रीड करा है, तो उसका एक्सप्लेनेशन अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है. माई लास्ट लेसन, व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. अब यहाँ पे रिग्रेट कर रहा है. कई बार होता है ना आप क्लास में जो है ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं करते, बट जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तब आपको लगता है कि भाई मैंने क्यों नहीं क्लास में ध्यान दिया. तो सेम जो है यहाँ पे फ्रेंच क्या कह रहे हैं कि माई लास्ट लेसन, my last French lesson. Why I hardly knew how to write. I should never learn any more. कि मैंने I should never learn any more. I must stop there. और तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि फ्रेंड जो है जैसे यहाँ पे पढ़ा था, he was thinking, then oh how sorry I was for not learning my lessons. आज उसको रिग्रेट हो रहा था, आज रियलाइज कर रहा था फ्रेंड कि why जो है he was for not learning his lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar river. My books that had seemed such a nuisance, उसके बर्डन लगती थी अपनी बुक्स फ्रेंच को, तो उसने कहा किस तरह से वो बर्ड्स को जो है सीकिंग बर्ड्स एग्स को छुपाना या उनको देखना, या गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry my grammar. और उसे पहले क्या लगता था कि ये जो ग्रामर की बुक है, ये जो बुक है उसको एक बर्डन लगता था. Nuisance means strange, something annoying, right?
एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और जो हिस्ट्री पढ़ते थे, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, एंड मिस्टर हेमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब उसे लग रहा था, रिग्रेट कर रहा था कि भाई मैंने क्यों नहीं क्लास में ध्यान दिया, क्यों नहीं मैंने अपनी हिस्ट्री के लेसन पढ़े, या जो टीचर हमें ग्रामर के पढ़ा रहे थे उसे क्या लग रहा था, वो सब क्या है, बेकार है, न्यूसेंस है, हैवी लग रहे थे, हैवी टू कैरी. एंड मिस्टर हेमल टू, द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, और अब जिस तरह से उन्होंने ही टोल्ड, किसको बोला था, बच्चों को बोला था, दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन, फ्रेंच लेसन, आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब जो है वो उनको दोबारा नहीं देख सकता, और बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे थे दैट ही जो है he had wasted the time, made me forget all about his ruler and how cranky he was, कि किस तरह से जो उनका रूलर था, जो डांट पड़ती थी उसे, जो स्कोल्ड करते थे, सब आज वो भूल गया था, क्योंकि दोबारा जो है वो उनको देख नहीं सकता था. नेवर, he should never see him again and meet him, forget all about his ruler and how cranky he was. किस तरह से वो जो है वहां पे उनको डांटते थे, या रूलर उनका जो है सारी बातें वो भूलना चाहता था, क्योंकि he should, कभी भी जो है उनको, he should never see him again. राइट, तो यहां तक हमने पढ़ा था, और दिस इज द एक्सप्लेनेशन. फ्रेंच वाज कंफ्यूज्ड and could not figure out what was happening that day, और वो बिल्कुल ये पता नहीं उसको चल रहा था कि क्या हो रहा है, क्या, what was happening that day. Just then Mr. Hamel told them that it was their last day, क्योंकि वो he was already late, क्योंकि वो उस दिन जो है already late था, देर से आया था, और दूसरा जो है कंफ्यूज हो रहा था वो कि अभी यहाँ पे क्या होने जा रहा है. एट द सेम टाइम जो उनके टीचर थे मिस्टर हैमर told told them that it was their last lesson in French, as the Persians in Berlin had ordered that French language would be no longer be taught in the schools of Alsace and Lorraine. और उन्होंने क्या बताया था कि ये जो है लास्ट लेसन है फ्रेंच का, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आए हैं, और क्या ऑर्डर आए हैं कि जर्मन लैंग्वेज बी टॉट इंस्टेड. अब इंस्टेड किसके बदले पढ़ाना है, फ्रेंच के. क्लियर. फ्रेंच वाज शॉक्ड टू नो. अब वो क्यों शॉक था, ये क्वेश्चन आएगा. ही वाज शॉक्ड, क्यों शॉक था, क्योंकि ही कुडंट लर्न फ्रेंच एनी लॉन्गर, कभी उसे ध्यान नहीं दिया था, हमेशा लेट जाता था, और फ्रेंच, लर्न फ्रेंच एनी लॉन्गर, एंड नाउ ही न्यू द लेटेस्ट न्यूज दैट had been put up at the bulletin board of the town hall. अब उसे रियलाइज हो रहा था कि भाई बुलेटिन बोर्ड में सेम न्यूज थी कि बर्लिन से ऑर्डर आए हैं, या जो फ्रांस है defeated was defeated by Persia. क्लियर. और जिसमें से इन विच, और क्या लिखा था कि एल्सेस और लॉरियन, जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस के, have passed in the hands of Persians. Clear. French regretted means pashchatab, for not being serious towards his studies and for wasting his time in hunting. और उसको अब रियलाइज हो रहा था, रिग्रेट कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था कि क्यों नहीं अपनी पढ़ाई में वो सीरियस हुआ था टुवर्ड्स स्टडीज, एंड फॉर वेस्टिंग हिज टाइम, किस लिए वेस्टिंग हिज टाइम, hunting birds' eggs and playing in the Saar River. Till now, French considered his books to be unwanted burden, but suddenly, क्योंकि उस समय तक उसे लगता था कि ये क्या है, unwanted burden है. Suddenly he starts considering them to be his best friend. और आफ्टर दैट जब वो रियलाइज करता है, रिग्रेट करता है कि उन्होंने बहुत समय जो है अपना टाइम वेस्ट कर लिया है, एंड ही न्यू दिस वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन. तो अब उसे अपनी बुक्स क्या लग रही थी, फ्रेंड, हिज बेस्ट फ्रेंड्स whom he could never leave. While I was thinking, अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं, that was the, जो अभी हमने पढ़ा एक्सप्लेनेशन था, जितना भी हमने अभी पढ़ा है. While I was thinking of all these, अब यहाँ पे फ्रेंच कह रहे हैं, आई इसको रेफर कर रहे हैं फ्रेंच को.
तो फ्रेंच वॉज थिंकिंग ऑफ दिस, जब ऑल दिस इन सारी बातों के बारे में सोच रहा था कि कितना उसने टाइम वेस्ट करा है और कितना जो है टाइम वेस्टेड कहाँ करा था, हंटिंग बर्थ एड्स या प्लेइंग इन द सार रिवर, और बुक्स जो उसे अनवांटेड वर्जन लग रही थी अब वो बेस्ट फ्रेंड्स लग रही हैं। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। अब यहाँ पे फ्रेंच कह रहे हैं कि उनको जो है ही हर्ड, जब सारी बातें ये सोच रहे थे, while he was thinking, तो ये कौन है, फ्रेंड्स, while he was thinking all this about his time जो उसने वेस्ट करा है या जो है क्लास अटेंड नहीं की थी, it was my turn to recite, तो same time he heard his name, it was my turn to recite। अब जो पार्टिसिपल्स का जो टॉपिक दिया था फ्रेंच ने, मिस्टर हैमल ने, तो जब वो सोच रहे थे while he was thinking about all this, why he has wasted his time, so at the same time he heard his name called to recite the topic। What could I not have given to be able to say that dreadful rule, क्योंकि उसको जो है एक शब्द भी नहीं आता था किस पे, ऑन पार्टिसिपल्स पे, for the participle all through very loud and clear and without one mistakes, but I got mixed up, और जब उसको जो है बोलने के लिए बोला say that dreadful for the participle all through, तो वो उसे क्या करा, सारी चीजों को मिक्स कर दिया। तो बच्चों कई बार होता है ना कि आपको आंसर लिखना है और आप जो है जल्दी जल्दी में पढ़ के आए हैं और ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो सारी चीजें क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो सेम जो है यहाँ पे किसने करा, फ्रेंड्स ने, he got mixed up on the first words। अब पहले ही वर्ड में जो है उनको थोड़ा सा जो है सारा मिक्स कर दिया उन्होंने। क्यों करा मिक्स, क्योंकि उन्होंने लर्न नहीं करा था। and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up। अब जो उनकी हार्ट बीट से बहुत तेज जो है फास्ट हो रही थी, क्यों हो रही थी, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वर्ड में ही सारा जो है ही गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, हार्ट बीटिंग, हिज हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर देख सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मिस्टर हैमल है और ये कौन है, फ्रेंड्स। क्लियर। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि सारा जैसे ही उनका टर्न आया तो क्या उन्होंने सब कुछ बताया बच्चों, नो, he got mixed up on the first word। I heard Mr. Hamill say to me, डर के मारी क्या हो रही थी उनकी बच्चों, हार्ट बीट तेज हो रही थी। He heard Mr. Hamill said to me, I won't scold you, क्योंकि मिस्टर हैमिल का क्या था, लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेसन था, किसका, फ्रेंच का। तो उन्होंने कहा, what he said to friend, I won't scold you little friend, कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, I won't, you must feel bad enough, कि तुम जो है तुम्हें ये फील, you must feel कि bad enough, कि क्या bad enough, कि तुमने इतना टाइम वेस्ट करा है, रिग्रेट कर लिया, रियलाइज कर लिया है, तो you must feel bad enough, see how it is, every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time। कई बार होता है ना, आपको कहते हैं कि भाई मम्मी बोलती हैं कि ये काम कर लो या पापा बोलते हैं तो आप कहते हैं नो नो आई डू इट टुमारो, तो फिर कल बोलेंगे तो फिर कहेंगे नो आई डू इट टुमारो। ऐसे करते करते जो है आप काफी टाइम जो है आपका, यू हैव वेस्टेड योर प्लेंटी ऑफ टाइम। तो यहाँ पे मिस्टर हैमल कह रहे हैं कि सी हाउ इट इज, कि तुम जो है आज जो बैड फील कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड आवर, हम अपने आप से क्या बोलते हैं, वाह। तो बा का मतलब क्या होता है जो, एक वर्ड एक्सप्रेसिंग दिस अप्रूवल, कि हम अपने आप को कहते हैं ना कि नहीं भाई आज मन नहीं है, आज हम ये नहीं करेंगे, या जल्दी जल्दी पढ़ के कहते हैं कि कल हम जो है इसको आराम से अच्छे से करेंगे। तो सेम जो है यहाँ पे मिस्टर हैमल जो है फ्रेंच को बोल रहे हैं, ये एवरी डे वी हैव सेड आवरसेल्फ, हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम अपने आप से कहते हैं वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो बहुत सारा समय है, कल करूंगा, ये डे आफ्टर टुमारो आई विल डू इट, राइट, आई विल लर्न इट टुमारो। तो कई बच्चे कहते हैं कि भाई, जैसे यहाँ पे फ्रेंच के लिए बोल रहे हैं कि भाई मैं कल याद करूंगा, परसों याद करूंगा, बट जब बाहर खेलने जाते हैं तो उनको जो है ये सारी चीजें जो है, बर्ड्स की चॉपिंग, वेदर, या जो है सोल्जर्स
जो है किस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं, दीज ऑल थिंग्स वर कैंपिंग, राइट। बट यहाँ पे वो यही बता रहे हैं उनको कि आज जो तुम फील कर रहे हो, ये क्यों फील कर रहे हो, क्योंकि एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हम अपने आप से बोलते हैं कि वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वी विल डू इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। और आज तुम देखो कि तुम कहाँ पे खड़े हो। अगर तुम रोज स्कूल में आते या अपनी पढ़ाई में फोकस करते तो क्या तुम्हें याद नहीं होता। बट रोज हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम रोज कह रहे हैं वी विल डू इट टुमारो, एंड नाउ यू सी we have come out, where we have come out. That is great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. और यही किसके साथ हुआ ट्रबल हुआ, एल्सेस। एल्सेस क्या है बच्चों, दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एल्सेस एंड लॉरेंट। और यही जो है किसके साथ हुआ, एल्सेस के साथ हुआ कि कल जो हम टालते रहे टुमारो टिल टुमारो, she puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman? अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तुम लोग क्या कहते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो। जब तुम्हें फ्रेंच नहीं आती तो तुम किस बात के फ्रेंचमैन। अगर आपको फ्रेंच आती, यूनिटी होती है आपके अंदर, तो आज जो एल्सेस की हालत है, क्या हालत है कि इट वॉज कहाँ चला गया है, पास्ट इनटू द हैंड्स ऑफ पर्शिया, राइट। क्यों आया, क्योंकि शी पुट्स ऑल लर्निंग टू टिल टुमारो, क्लियर। तो प्रिटेंड किए, हम दिखावा करते हैं कि भाई हम फ्रेंचमैन है, बट अगर आपसे पूछे कुछ तो आपको जो है कुछ नहीं आता, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज। और तुम्हें जो है ना, तो अगर तुमसे बोलेंगे तो ना तो तुम्हें फ्रेंच लिखनी आती है और ना उसको बोलना आता है, तो तुम किस टाइप के जो है फ्रेंचमैन। तो यहाँ पे जो है मिस्टर हैमल कह रहे हैं कि अगर तुम डेली क्लास में आते, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इन्होंने जो एल्सेस हैं, क्योंकि एल्सेस क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है, राइट। तो अगर वहां के लोग डेली जो है टुमारो पे, कल पे नहीं छोड़ते, तो क्या होता कि जैसे हम प्रिटेंड करते हैं कि भाई हम फ्रेंचमैन है, राइट। बट अगर हमसे कोई लिखने के लिए बोले या बोलने पढ़ने के लिए बोले, लिखने के लिए बोले, नीदर, तो यू कैन नीदर स्पीक, ना ही आप बोल सकते हैं, नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज ही आप लोगों को नहीं आती, क्लियर। तो बच्चों जितना आज पढ़ा है इसको रिवाइज करें घर में, रिवाइज एट होम, क्योंकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आपके चैप्टर समझ में आया है तो आप जो है इजीली यू कैन राइट द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस, कहीं से भी आ जाए। तो सारे बच्चे फोकस करें और इंटरेस्ट लेके पढ़ें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, यू आर इन 12th स्टैंडर्ड। तो रिवाइज द चैप्टर एट होम, और कहीं पे आपके समझ में नहीं आया है, नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर doubts. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.